दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा जो हमारी बुक चल रही है उसका एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, सबसे पहले उसमें बताते हैं सीरीज एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस इन्फिनेटिव is called series if every term followed by another according to same definite rule। अगर कोई हमारी देखिएगा, नोट बताता हूँ, एक होता है सीक्वेंस, u1 u2 u3, जो कोई टर्म हमारी किसी खास पैटर्न को या किसी फॉर्मूले को फॉलो करे उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डैश डैश। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ एवरी टर्म में अगर हम 1 ऐड करते चले जाए तो एक हमारी सीक्वेंस बनती जा रही है 1 2 3 4 5, ये तो इज अ सीक्वेंस। सेकंड देखिएगा 1 1/2 1/4 इज अ सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों है सीक्वेंस? क्योंकि एवरी टर्म में अगर हम 1/2 की मल्टीप्लाई करते चले जाए तो एक सीक्वेंस बनती जा रही है हमारी। थर्ड 1 2 3 4 5 10 इज नॉट ए सीक्वेंस। ये नोट सीक्वेंस है क्योंकि किसी फॉर्मूले को या किसी खास पैटर्न को ये फॉलो ही नहीं कर रही, तो इसलिए इज नोट ए सीक्वेंस। फिर हमने सीक्वेंस से आगे चले, फिर बताया सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस की जो टर्म है उन्हें हम क्या कर ले, ऐड कर ले। जैसे कि यहाँ किया हमने u1 प्लस u2 प्लस इन्फिनेटिव तक इज कॉल्ड सीरीज। ये हमारी सीरीज, ये सीरीज का एग्जाम्पल, ये सीरीज का एग्जाम्पल और ये नोट ए सीरीज। फिर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमारी फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म क्या होगी हमारी? फाइनाइट होगी। समीशन r इक्वल टू 1 to n ur u1 u2 प्लस un, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। एक ऐसी सीक्वेंस हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगी हमारी? फाइनाइट होगी। और यदि हमारी नंबर ऑफ टर्म क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, तो उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। r इक्वल टू 1 to इन्फिनेटिव ur, तो u1 प्लस u2 प्लस इन्फिनेटिव, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जिस सीक्वेंस की होगी उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो ये हमारा हुआ अब तक सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, और फाइनाइट सीरीज क्या होती है, और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। अब बात हम करेंगे पूरे चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज के नेचर पर बात करेंगे, जो होता है कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है और ऑक्सीलेटरी कब होता है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कोई हमारी एसएन सीरीज है, एसएन इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un। एसएन है क्या हमारी? सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म, एन टर्म का सम, फर्स्ट एन टर्म का सम। अगर कोई हमारी इनफाइनाइट सीरीज है और हम उसके फर्स्ट एन टर्म का सम लेंगे और वो आ जाए हमारा एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर फाइनाइट यूनिक नंबर, तो उसे बोलते हैं, तब वो उसका नेचर हो जाता है इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सिग्मा un इक्वल टू गिवन है हमारा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की 2 प्लस 1/2 की 3 प्लस इन्फिनेटिव तक। ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब हम इसका नेचर फाइंड करना चाहते हैं, तो नेचर के लिए सबसे पहले सीरीज हमने देखी, क्या है ये सीरीज? ये हमारी क्या होगी? जीपी।
हियर ए इक्वल टू क्या हो गया 1 और आर इक्वल टू क्या हो गया 1/2। एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें फर्स्ट एन टर्म का क्या करना है सम, पहले क्या निकालते हैं फर्स्ट एन टर्म का सम, तो ये होता है फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए की और आर की वैल्यू यहाँ पुट की इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया ये 1 माइनस 1/2 क्या बच गया 1/2, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की n। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन, और एस एन की यहाँ वैल्यू पुट की। अब n के प्लेस पर इन्फिनेटिव, तो 1/2 इन्फिनेटिव क्या हो गया हमारा 0, तो ये 2 हो गया, क्योंकि ये है हमारा, क्योंकि ये जो हमारा 1/2 है इन्फिनेटिव, ये हमारा 0 हुआ, क्योंकि 1/2 लेस देन 1 है। अगर कोई भी लेस देन 1 के होगा, कोई भी नंबर हमारा लेस देन 1 के होगा और उसकी पावर इन्फिनिटी होगी तो वो 0 हो जाता है। तो ये जो 2 बचा हमारा, ये 2 क्या बचा हमारा फाइनाइट यूनिक नंबर, तो इसलिए हमारा सिग्मा UN क्या हुआ कन्वर्जेंट। अब बात करते हैं हम डाइवर्जेंट की। सिग्मा UN 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इन्फिनेटिव तक कोई हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। तो एस एन क्या हुआ यहाँ, हमने देखा ये नेचुरल नंबर है, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है हमारा 1/2 n इंटू n प्लस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन क्या है हमारा आया 1/2 n प्लस 1, n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये हो गया हमारा सारा प्लस इन्फिनेटिव। तो सो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। हमने बताया था डाइवर्जेंट में प्लस इन्फिनेटिव हो चाहे माइनस इन्फिनेटिव हो। यहाँ देखिएगा, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड, सिग्मा UN इक्वल टू -1 -2 -3 माइनस इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा UN इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इन्फिनेटिव तक, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। तो एस एन क्या हुआ हमारा यहाँ -1/2 n प्लस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव -1/2 n प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनेटिव। प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव जब आ जाते हैं हमारे, तो क्या हो जाती है, उसका नेचर क्या हो जाता है इनफाइनाइट सीरीज का डाइवर्जेंट। तो सो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारे डाइवर्जेंट के 2 एग्जाम्पल हुए कि इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है। इससे पहले हमने बताया था कन्वर्जेंट कब होती है। अब बताते हैं ऑक्सीलेटरी। बात करते हैं ऑक्सीलेटरी सीरीज। सिग्मा UN इक्वल टू 2 -2 प्लस 2 -2 इन्फिनेटिव। तो एस एन क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें अगर हम इवन टर्म लेंगे, इवन टर्म का सम देखिएगा, +2 -2 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यदि हम ओड टर्म ले लें 1 2 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2। अगर हम इस जो हमारी गिवन इनफाइनाइट सीरीज है इसके हम
n टर्म का सम करेंगे और n क्या होगा, इवन होगा तो 0, अगर n ओड होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो कोई भी हमारा फाइनाइट नंबर, फाइनाइट यूनिक नंबर भी नहीं आया और ना ही हमारा प्लस इन्फिनेटी और माइनस इन्फिनेटी आया, कोई सा भी नहीं आता। तब गिवन सीरीज हो जाती है, गिवन सीरीज हमारी ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाती है। तो ये हमारे नेचर हमने अब तक का किया कि, तो अब तक हमने ये किया सीक्वेंस पढ़ी, सीरीज में भी क्या, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, फिर इनफाइनाइट सीरीज का नेचर, कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है और ऑक्सीलेटरी कब होता है। अब तक हमने जो लेक्चर अब तक का हमारा हुआ ये किया। सबसे पहले सीक्वेंस, फिर सीरीज भी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम ही इनफाइनाइट सीरीज है। फिर हमने इनफाइनाइट सीरीज का नेचर क्या होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेटरी सीरीज। अब हम कुछ आगे कुछ टेस्टों पर बात करते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की। इफ सिग्मा UN बी द पॉजिटिव टर्म then UN equal to FN upon G of n। यहाँ हमने ये कोई टर्म है हमारी, जो हमारी कोई सीरीज है, उसका हमने n की हाईएस्ट पावर कॉमन ली, तो ये लिया हमने n की क्यों, तो ये हो गया हमारा f ऑफ 1/n, और यहाँ से लिया हमने n की p, ये हो गया g ऑफ 1/n। इसे हम लिख सकते हैं 1/n की p माइनस क्यू f ऑफ 1/n g ऑफ 1/n। टेकिंग Vn इक्वल टू 1/n p माइनस क्यू, समीशन लगाया, समीशन Vn इक्वल टू समीशन 1/n की p माइनस क्यू। इफ p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1 देन Vn इज कन्वर्जेंट। इफ p माइनस क्यू यहाँ लिखता हूँ, इफ NP माइनस क्यू, ओनली बात करेंगे हम, इफ P माइनस क्यू ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। इफ P माइनस क्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 देन सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट। नाउ UN अपॉन Vn, Vn ये है और UN ये, जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
और n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। क्या बचेगा सिर्फ हमारा f ऑफ 1/n g ऑफ 1/n इक्वल टू हमारा हमने लेट क्या किए k आ गया, और k क्या हो अगर हमारा विच इज फाइनाइट एंड यूनिक एंड नॉन जीरो। अगर ये k हमारा फाइनाइट एंड यूनिक आ गया या नॉन जीरो, तो हम बोलेंगे देन un इज कन्वर्जेंट इफ vn इज कन्वर्जेंट। एंड सिग्मा un इज divergent if vn is divergent। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, तब अच्छा सा समझ में आएगा, इसलिए मैंने वहाँ जगह छोड़ दी थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा ये हमारी कोई इनफाइनाइट सीरीज है। सिग्मा un इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। तो यहाँ दो सीरीज बन रही है। देखिएगा एक तो है, पहले un बताता हूँ आपको un कैसे निकाल लेंगे। 2 3 4 2 3 4, तो ये हमारी AP है। n टर्म निकाल लेंगे। n टर्म कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से a इक्वल टू क्या है 2 और d इक्वल टू क्या है 3 - 2। तो an a प्लस n-1 इंटू डी, a के प्लेस पर 2 प्लस n-1 इंटू 1, तो ये हुआ 2 प्लस n-1 n प्लस 1, तो 1/n+1। और सिमिलरली 3 4 5 3 4 5, हियर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 - 3, यहाँ 1। तो an कितना हुआ हमारा, a के प्लेस पर 3 प्लस n-1 इंटू 1, 3 प्लस n-1, तो ये हो गया n+2, n+2। तो un हमारा आया 1/n+1 n+2। un इक्वल टू Fn/Gn, ये आ गया Fn और ये आ गया हमारा Fn/Gn। फिर मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर n की ऊपर से भी कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन। ऊपर तो कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है हमारी un इक्वल टू 1/n की यहाँ से कॉमन लेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ हमारी इसमें क्या है n, और यहाँ भी क्या है n, तो कितनी आ गई n की 2। यहाँ हो गया 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n। टेकिंग Vn, तो टेकिंग Vn इक्वल टू 1/n²। यहाँ क्या लगा, समीशन Vn इक्वल टू समीशन 1/n²। फिर ये देखना n की जो पावर है हमारी, ये हमारी पावर 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, या पावर पर बात करेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ p - k q इक्वल टू 2, जो ग्रेटर देन क्या है 1 से, तो लिख देंगे सो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट।
सिग्मा वी एन क्या हुआ हमारा, कन्वर्जेंट हुआ। लेकिन हमें तो किसका बताना होता है, सिग्मा यू एन का। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये पावर हमारी 2 जो पावर है 1 से छोटी हो जाती तो डाइवर्जेंट हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है जो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो क्या हो गया हमारा, कन्वर्जेंट। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन। देखिएगा यू एन हमारा ये है और वी एन ये है। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर और 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ हमारा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन और 1 प्लस 2 अपॉन एन। एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो सिर्फ बचेगा हमारा 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, तो क्या बचा हमारा 1, 1 इंटू 1। 1 क्या है हमारा, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो u1 क्या हो जाएगा, जो vn है, vn क्या है हमारा, कन्वर्जेंट। और यहाँ तो हम जो चेक करते हैं, यो चेक करते हैं कि ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट नंबर आ जाए कोई। तो यहाँ लिखते हैं सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन टेस्ट। ये इधर मैंने टेस्ट लिखा था, इस पर एक क्वेश्चन जो 1 है हमारा, इस पर ये किया था। सारे क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे कंपैरिजन टेस्ट में करेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।